प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में, अर्थात हम पे विद्युत धारा एवं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप इस वीडियो में आज का अंतिम देखेंगे तो इसमें कुल 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग हैं आपको प्यारे बच्चे, लेकिन महत्वपूर्ण हैं। आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। एक आधार शून्य होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। ऑप्शन डी सही होगा प्यारे बच्चों, सभी बिंदुओं पर समान होता है। आइए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बता दें प्यारे बच्चों, यहाँ पर सी सही होगा, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। ऑप्शन ए करा सदैव समांतर होती हैं, ऑप्शन बी करा एक बिंदु पर मिलती हैं, ऑप्शन सी करा है एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, डी करा है कि परस्पर काटती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों कि यह एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। मतलब चुंबकीय बल रेखाएं, कहने का मतलब दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वेबर किस राशि का मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। तो यह बता दें प्यारे बच्चों, जो वेबर है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। ऑप्शन बी सही होगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखें। एक टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। एक गॉस 10⁻⁻4 वेबर प्रति मीटर, 10⁻⁻4 गॉस होता है। तो एक टेस्ला का मान 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट। एक इलेक्ट्रॉन भी वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल होगा EV/B, बी में होगा EVB, सी में होगा EB/V, डी होगा VB/E। तो यहाँ पर बी वाला सही होगा EVB। ऑप्शन बी सही होगा EVB। तो ऑप्शन बी सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, किसी धारावाहिक चालक में बहने वाली धारा और लंबाई के लंबवत बी तीव्रता वाली चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। इस पर लगने वाला बल होगा I/BI, B/IL, IBL, डी का रहा है I/BI। तो यहाँ पर होगा IBL साइन थीटा होता है प्यारे बच्चों, चूँकि लंबवत है साइन 90 का मान 1 होता है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। और आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, लघु पतन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है। फिर बी में कह रहा है परिवर्तित नहीं होता है, सी कह रहा है बहुत अधिक बढ़ जाता है, डी कह रहा है निरंतर परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर होगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है, एक विद्युत धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं? तो यहाँ पर है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाहिने हाथ के अंगूठा नियम, ओम का नियम। यहाँ बता दें प्यारे बच्चों कि दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आपूर्ति की आवृत्ति होती है 0 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज। तो बता दें प्यारे बच्चों, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज पर होता है। ऑप्शन बी सही होगा।
लेकिन 5 विकसित देश हैं जहां पर धारा की आपूर्ति 60 हर्ट्ज पर होता है। इसमें अमेरिका है, कनाडा है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, ये सब देश हैं जहां और जापान भी है जहां 60 हर्ट्ज पर करंट फ्लो करती है। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ होता है। तो कह रहा है कि एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए पीतल, मुलायम लोहा, एल्युमिनियम, स्टील। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों मुलायम लोहा, तो सॉफ्ट लोहा होगा, ऑप्शन बी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। धारावाही वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n गुना बढ़ाने पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। n गुना बढ़ता है, n गुना घटता है, n स्क्वायर गुना बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है। तो बता दें प्यारे बच्चों कि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान n गुना बढ़ता है। ऑप्शन ए सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। और डी है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद्र वक्र में होती हैं। तो इसमें होना चाहिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन की इसमें से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ अ शब्द छूट गया है, तो यहाँ पर बता दें कि सी शब्द जो होगा, सी असत्य है कथन। क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, यह कथन असत्य होगा। यहाँ पर असत्य शब्द होना चाहिए, केवल सत्य है। तो वहाँ पर प्यारे बच्चों अ होगा, अ छूट गया है। तो आप समझ गए होंगे कि असत्य कथन, तो ए बी डी कथन सत्य है। मतलब चूंकि बल रेखाएं उत्तर दिशा से प्रकट होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर की ओर गति करती हैं, चुंबकीय रेखाएं एक बंद पास वक्र में होती हैं, यह सब तीनों कथन सत्य हैं। चूँकि असत्य कथन पूछा गया है, तो इसमें सी असत्य कथन है। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।